उत्तर प्रदेश में पूजा पाल को लेकर राजनीति गरमा रही है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे आगरा की जनता से। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने में सुरक्षा और व्यवस्था और बहन बेटी पुरुष सभी लोग एकदम अपने देश में उस तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि घर घर तक ये पता लग रहा है कि हम लोग एक राम राज्य में रह रहे हैं। एक पूजा पाल नहीं, मैं तो ये कहूँगा इस देश का एक प्रत्येक एक संवैधानिक एक व्यक्ति विशेष, मैं ये नहीं है कि किसी जाति या धर्म की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये जो है जाति और धर्म और राजनीति इस प्रकार की नहीं करता है। ये सर्व जाति सभी धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। पूजा पाल एक विधायक थी समाजवादी पार्टी की और विधानसभा में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अब अखिलेश यादव ने एक केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और पत्र में जांच करने की मांग कही है कि पूजा पाल की हत्या कराई जा सकती है और आरोप समाजवादी पार्टी पर लग सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री बने, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गुंडाराज समाप्त हो चुका है और जब बीजेपी सरकार आज तक जितने भी गुंडे हैं, माफिया हैं, सबको ध्वस्त कर चुकी है और आज तक कोई भी गुंडागर्दी नहीं हो रही है। ये तो राजनीतिक है। बीजेपी सरकार कोई भी हत्या नहीं कर सकती है। एक जो हत्या कराएगी तो समाज सरकार करा सकती है, बीजेपी सरकार हत्या नहीं करा सकती है। आप बताइए, अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि पूजा पाल को हाल में पार्टी से निष्कासित किया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इस बात की जांच कराए कि पूजा पाल को किससे खतरा है, हमसे या दूसरी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, कहीं भी, तो बीजेपी का काम हमेशा से रहा है कि गुंडाराज खत्म करना, माफियाओं को खत्म करना। उससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में तमाम तरह की चोरियां और माफिया, खनन माफिया वगैरह वगैरह होते रहते थे। आज की तारीख में ये झूठे आरोप हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी कोई उद्देश्य नहीं रहा कि इस तरह का कि किसी की कोई हत्या कराई जाए या किसी को कोई हानि पहुंचाई जाए। न भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर के सबका साथ सबका विकास चाहती है और इस विकास पे कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से कहते हैं, मतलब आप जैसे देख रहे होंगे कि जैसे जैसे पूर्वांचल में मैं तो घूमा हूँ तो वहाँ पे अतीक अहमद जैसे और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे का मतलब हुआ करते थे, जिनका एक वर्चस्व हुआ करता था समाजवादी पार्टी सरकार में। तो योगी जी ने कहता आकर के उन जैसे गुंडों को, माफियाओं को कहता मतलब कि ध्वस्त किया और उनका नाश किया। इसी तरह से कहता है बीजेपी हमेशा राम राज्य चाहती है और हिंदूवादी सरकार है। पूजा पाल हाल में ही समाजवादी पार्टी ने, जो विधायक थी समाजवादी पार्टी की, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, केवल इसको लेकर उन्होंने विपक्ष की तारीफ कर दी। अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है, एक केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि इस बात की जांच कर ली जाए कि पूजा पाल की हत्या करा सकते हैं और आरोप समाजवादी पार्टी पर लग सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी सर, ऐसा है जो है, पहले तो जब से भारतीय जनता पार्टी 2017 से यूपी में आई है और योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बन गया है, क्योंकि गुंडा माफिया सब यहाँ से कुछ तो भाग गए, कुछ का एनकाउंटर हो गया। और रही बात इसकी, जो अखिलेश जी बोल रहे हैं कि जो है पूजा पाल को बीजेपी मरवा देगी, तो सर ये है जो अखिलेश यादव जी के पिताजी ये बोल सकते हैं, किसी ने किसी के साथ बलात्कार कर दिया तो जो है बच्चे तो गलती ही कर देते हैं, बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो उनकी इतनी सोच है तो आप खुद समझ लीजिए तो वो तो उनके बारे में, बीजेपी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं करते कि पूजा पाल की हत्या करा देगी। आप बताइए, अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा में उसकी हत्या हो सकती है और आरोप हमारे ऊपर, और केंद्र सरकार से मांग की है कि इसकी जांच करा ली जाए कि पूजा पाल को खतरा किससे है। आपको क्या लगता है किससे खतरा हो? मेरे हिसाब से तो सपा शुरू से ही माफियों की, गुंडों की पार्टी रही है और भाजपा पे झूठा आरोप लगाई, खुद करेगी और भाजपा पर आरोप लगाएगी। इस भाजपा में आज तक कोई गुंडा इतना भूमाफिया नहीं हुआ जैसे सपा में थे। सपा के सारे भूमाफिया सब इधर उधर कर दिए, सब ये भाजपा सरकार ने, तो ये आरोप ही लगाए, निराधार झूठ है। आप बताइए,
हाल में ही समाजवादी पार्टी ने एक विधायिका थी पूजा पाल, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने तारीफ कर दी विपक्ष की। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पूजा पाल की हत्या हो सकती है भाजपा सरकार में और आरोप हम पे लग सकता है, केंद्र सरकार इसकी जांच करा ले। क्या लगता है? साहब, पूजा पाल की हत्या अगर कराएगी तो सपा ही कराएगी, वो अपना लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ। राजू पाल की हत्या किसने कराई? किसके उसमें हुई? जो पार्टी का उनका था, उन्होंने राजपाल की हत्या कराई, तो वो माफिया कुछ भी कर सकते हैं। अब वो उनका एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो सकता है ये सपा वाले उसकी हत्या करा दें, फिर उसका ढिंडोरा पीटे। पूजा पाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुझे कोई खतरा नहीं है किसी भी पार्टी में, लेकिन मेरे सामने इन्होंने एक माफिया खड़ा कर दिया और अतीक की मैंने नाम ले दिया, इस वजह से मुझे पार्टी से निकाल दिया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। अतीक का उन्होंने, भाई अतीक ने उनके पति की हत्या की, तो बाबा ने अतीक का अगर मिट्टी में मिलाने का काम किया, तो हर पत्नी का ये फर्ज है कि जिसके पति की हत्या कर दी गई हो और जिसने उसको इंसाफ दिलाया हो तो उसकी तारीफ करेगी। अब ऐसे में उसको पार्टी से निकालना, ये तो एक छोटी तुच्छ मानसिकता को दिखलाता है, और ये हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं। हाल में ही पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने किसी एक पार्टी की तारीफ कर दी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि पूजा पाल की हत्या हो सकती है और आरोप हमारे ऊपर लगाया जा सकता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर पूजा पाल को खतरा किससे है। क्या कहेंगे इसमें? पूजा पाल को जो खतरा है भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उन्हीं की खुद की जो पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी से, उसी से उनको खतरा है। उन्होंने ही, वही जो समाजवादी पार्टी है, वही मर्डर और जो बड़े से बड़ा केस है वो पार्टी कहलाती है, और वो गुंडागर्दी में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। उनके दरमियान जब वो वहां पे थी, सब सभा के अंदर थी, तो अखिलेश यादव जी को कोई तकलीफ नहीं थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी एक पार्टी की बड़ाई करती है, एक पार्टी के अंदर जाती है, तो उनको सारी तकलीफें स्टार्ट हो जाती है। पूजा पाल ने इसका पलटवार भी किया है कि मेरे सामने एक माफिया खड़ा कर दिया और मैंने एक अतीक अहमद का नाम ले दिया, इस वजह से मुझे पार्टी ने निकाल दिया। आज पूजा पाल जी ने जो अतीक अहमद का नाम ले लिया है, अतीक अहमद का बाप जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, वो उनके लिए काफी है। सामने खड़े होने की भी पूजा पाल जी की जरूरत नहीं है। पूजा पाल जी की हत्या तो क्या, उनके खरोच भी नहीं आएगी। ये थी हमारे साथ आगरा की जनता, जिन्होंने पूजा पाल के मामले को लेकर कहा कि भाजपा में राम राज्य है और वो राम राज्य ही चाहते हैं। भाजपा सरकार में किसी की भी हत्या नहीं है, सभी सुरक्षित हैं, और अगर कोई अपराध होता भी है तो योगी सरकार में तत्काल उसका खुलासा भी होता है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे विधायक पूजा पाल के मुद्दे पर। दरअसल पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने दूसरा पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि बीजेपी से उन्हें कोई खतरा नहीं है। सपा ने माफिया को मेरे खिलाफ उतारा था, अतीक का नाम लिया तो पार्टी से निकाल दिया गया। और इधर अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी पूजा पाल की हत्या करा देगी और आरोप हम पर लगा देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसकी जाँच करानी चाहिए कि पूजा पाल को किससे खतरा है। हमने गृह मंत्री को जांच के लिए चिट्ठी लिखा है। फिलहाल इन सब को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, इस पर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए, विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है, उन्होंने दूसरा पत्र भी जारी कर दिया है कि बीजेपी से उन्हें कोई खतरा नहीं है। सपा ने माफिया को उतारा था, उनके द्वारा अतीक का नाम लिया गया तो पार्टी से निकाल दिया गया। क्या कहेंगे आप, इसको किस नज़र से देखते हैं? पूजा पाल जी वो विधायक जागरूक महिला है और अपने परिवार में बहुत प्रताड़ित भी हुई थी, और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर उन्होंने सीट भी जीता था, विधायक बनी थी। लेकिन जिस प्रकार से अतीक अहमद का चरित्र रहा है इस उत्तर प्रदेश में, वो जग जाहिर है, सबको मालूम है। और माननीय जो विधायक जी हैं, उनका जो है अभी राज्यसभा का चुनाव इसके पूर्व हुआ था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन भी दिया था। और वो आज का जो हर विधायक और राज्यसभा का सांसद हो या राज्यसभा का विधायक हो, हर कोई अब अपने विचारधारा को वो खोज रहे हैं। सभी जो है अपने अपने विचारधाराओं में आने वाले समय में सभी शिफ्ट होंगे। और पूजा पाल ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। माननीय योगी जी का सरकार जो है बहुत मजबूती के साथ चल रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है गुरु गोरक्षनाथ का पवित्र भूमि है। और सभी विधायकों को हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कांग्रेस के, सपा के और अन्य लोकदल के जो भी विधायक हैं, ये सभी सपा में आने वाले
वाले हैं और ये उत्तर प्रदेश जो है पुनः 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः जीतेंगे और उनकी सरकार बनेगी और पूजा पाल जी उस सरकार में मंत्री बनेंगी। पूजा पाल जैसे जितने भी पीड़ित विपक्ष के जो विधायक हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लेना चाहिए। और भी लोग हैं समझेंगे। सर आप बताएं, पूजा पाल से शुरू हुई पीडीए की लड़ाई कैसे अखिलेश ने तीर बीजेपी की ओर उल्टा मोड़ दिया, इसको आप किस नजर से देखते हैं, क्या? अरे भाई उनका तो काम ही है शुरू से पीडीए का ड्रामा करते हैं। वो अतीक अहमद का इतिहास आज से तो है नहीं, बहुत पुराना है। अतीक अहमद ने, हमको याद है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसके बगल का भी ज़मीन जो है 10 डिसमिल ज़मीन जो है अखिलेश यादव ने उनके नाम बैनामा उनके पर पट्टा कर दिया था। बाहर कोर्ट कर रहा है उसको खाली करने के लिए, योगी जी कर रहे हैं खाली करने के लिए, लेकिन वो खाली हो नहीं रहा है। अब तो अतीक जी है नहीं तो उसको खाली कर देना चाहिए। और रही बात, देखिए सपा की सरकार जब भी सरकार रही है 17 के पहले महिलाओं का क्या उत्पीड़न हुआ है। महिलाओं के, देखिए मुजफ्फरनगर का कांड आपको याद होगा कि एक बच्ची जो है कोचिंग करने जाती थी और कोचिंग करके जो है वहाँ से वापस आ रही थी तो इन्हीं के ही आज मतलब बनाए हुए जो उनके साथी सहपाठी थे अतीक अहमद के बच्ची को डिस्टर्ब किए। और जब बच्ची को डिस्टर्ब किए तो उनको जो है उनके भाई गए कि आप तुम छेड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं छेड़ेंगे, नहीं माने तो झगड़ा मारपीट हुआ। बाद में उसके भाई को मार करके नहर में बालू के नीचे तोप दिया गया। और फिर यही अखिलेश यादव, आजम खान ने फ़ोन किया, चारों गिरफ्तार हुए। फिर अखिलेश ने फ़ोन करके उनको छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद उनके घर के जा करके चढ़ करके मारा गया। देखिए उनके आज का ये सिर्फ उनका एक टारगेट अखिलेश जी का है कि किसी भी तरीके साम दंड भेद, सपा का कांग्रेस का सिर्फ एक ही टारगेट है कि साम दंड भेद किसी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को एकदम बदनाम किया जाए, नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए और सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रच करके मुसलमानों का वोट ले करके पीडीए का ड्रामा करके यादव पिछड़ी दलित शोषित को ड्रामा करके हमारी सरकार बन जाए और जिससे आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा करके मैं उत्तर प्रदेश का सबसे धनी हो जाऊं, दुनिया में मेरा नाम हो जाए। इसे यही सब टारगेट लेकर चल रहे हैं। ये आज नई बात नहीं है। वो जो है महिला विरोधी आज से नहीं, बहुत पहले से महिला विरोधी हैं। उनका काम ही है कि हमारा टारगेट कैसे पूरा होगा, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी रहे। उनका एक टारगेट है किसको हटाया जाए, किसको तोड़ा जाए, जिससे मेरा काम हो जाए। लेकिन ये प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा है योगी जी के ऊपर और यहाँ हिंदुस्तान के भारत माता की कृपा है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि उनकी मंशा लाख कोशिश कर ले पूरा होने वाला नहीं है। ये भारत सनातन धर्म के लोग अब जग गए हैं और किसी कीमत पर भारत एक विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और भी लोग समझेंगे। सर आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? पूजा पाल का जो दूसरा चिट्ठी जारी हुआ है, क्या कहेंगे? तो भाई खतरा ऐसा थोड़ी है कि खतरा उनको जो है एक विधायक हैं, खतरा थोड़ी, अगर खतरा होता तो खुद नहीं कहती। इनको ये कौन कहने वाले हैं कि उनको खतरा है? अरे जिसको खतरा हो तो कहता कि हमको खतरा है। तो एक समझ लिए राजनीति के ड्रामा है, कुछ खतरा उतरा कुछ नहीं है भाई। विचार जहाँ मिलेगा वहीं तो हम रहेंगे। बिना विचार के जो हमसे जिसका विचार नहीं मिलेगा उसके साथ हम क्यों रहेंगे? तो महिलाओं का जो भी आदर सम्मान हुआ है वो देखिए जो है माननीय योगी जी हैं, महिलाओं के प्रति जो है बहुत संवेदनशील रहते हैं। और जब से योगी जी आए हैं पूरा जो है देश नहीं पूरे देश विदेश में चर्चा है कि गुंडा माफिया तो खत्म, भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए सब। और महिलाएं जो है अब रात में भी घर जा रही हैं, बच्चियां जब भी जा रही हैं इधर उधर, कोई कहीं डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ड्रामा है खाली अखिलेश सिंह का जो है, और कोई नहीं है। खतरा तो कुछ नहीं है। अब जहाँ विचार मिला वहाँ चली गई हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे सर? सपा पीडीए करता है, क्या कहेंगे? पीडीए कहता है वो, देखिए बताएं चल क्या रहा है भारत में कि जो हिंदू हैं, हिंदू सहिष्णु होता है, ये मर्यादित और सीधे साधे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनको जो है अगर समझा दिया जाए गलत थोड़ा सा लोभ लालच दे के तो ये आ जाते हैं बातों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में हिंदू धर्म के लोग जो है सभी जो है चाहे 4 वर्ण में बटे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सभी जो है आने वाले समय में वो सशक्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और अपने दायित्व को पहचान रहे हैं। भारत के साथ मेरा क्या संबंध है इसको भी अच्छी तरह महसूस कर चुके हैं और भारत के लिए जो है प्रत्येक हिंदू जो है अपना सर्वस्व निछावर करेगा और अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। माननीय योगी जी का सरकार 27 में आएगा, 29 में पुनः जो है माननीय योगी जी का सरकार आएगा। हिंदू जागरूक हो रहा है, भारत की जो मजबूती जो है ये सबको दिखाई दे रहा है। अब ये देश रुकने वाला नहीं है। आज भारत जो है अमेरिका और जर्मन और रूस और जापान से टक्कर ले रहा है, उनके समकक्ष जो है खड़ा हो गया है। अब आने वाले समय में भारत ही भारत पूरे विश्व में दिखाई देगा, इसके अलावा कोई देश दिखाई देगा नहीं। फिलहाल
फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह विधायक पूजा पाल का दूसरा पत्र जारी हुआ है उसके बाद सियासत एक बार फिर गर्म हो गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह अगले कितने दिनों तक बयानों का शोर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आगरा से, नकली दवाओं के सिंडिकेट का मामला। कार्रवाई में अब तक 3.5 करोड़ की दवाएं बरामद। अब तक कुल 14 दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। सभी सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। ड्रग विभाग को लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार। चेन्नई, लखनऊ और आगरा का मिला कनेक्शन। साउथ इंडिया की राजा सिंह का नाम सामने आया। टीम ने अब तक 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। तो बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, नकली दवाइयों की सिंडिकेट का मामला। वहीं कार्रवाई में अब तक 3.5 करोड़ की दवा बरामद। अब तक कुल 14 दवाओं के सैंपल लिए गए। सभी सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। ड्रग विभाग को लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार है। चेन्नई, लखनऊ और आगरा का मिला कनेक्शन। साउथ इंडिया के राजा सिंह का नाम आया सामने। टीम ने अब तक 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। तो साउथ इंडिया के राजा सिंह का नाम सामने आया है। टीम ने अब तक 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो नकली दवाओं के सिंडिकेट का यह मामला। बड़ी खबर, लगातार छापेमारी की कार्रवाई हुई। कार्रवाई में अब तक 3.5 करोड़ की दवाएं बरामद। एटा में अवैध हथियारों के साथ रील का खुमार। तमंचे के साथ युवक ने रील बनाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां अवैध हथियारों के साथ रील का खुमार दिखाई दिया। तमंचे के साथ युवक ने रील बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। युवक का नाम ऋतिक राज बताया जा रहा है। आरोपी ऋतिक राज की मां पर भी केस दर्ज हुआ था। 1 साल पहले अवैध हथियार के प्रदर्शन पर केस दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे हैं, अवैध हथियार के साथ रील का खुमार देखने को मिला। तमंचे के साथ युवक ने बनाई रील, वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ऋतिक राज बताया जा रहा आरोपी। ऋतिक राज की मां पर भी दर्ज हुआ था केस। जिस तरह से पिछले विधानसभा सत्र में सपा की पूर्व विधायिका पूजा पाल ने योगी को धन्यवाद ज्ञापन किया है अतीक अहमद वाले मामले में, उस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वक्तव्य में उनको बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि पूजा पाल की हत्या करवा सकती है बीजेपी, इसकी जांच की मांग होनी चाहिए। जिस पर पूजा पाल ने एक और पत्र लिखते हुए सपा प्रमुख को ये कहा है कि अतीक का विरोध करने की वजह से मुझे सपा से निकाला गया है और असली जान का खतरा मुझे भाजपा से नहीं सपा से है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पे भी आप? देखिए, पूजा पाल ने जब इनके राज्यसभा चुनाव में वो क्रॉस वोटिंग की थी और अभय सिंह को, राकेश प्रताप सिंह को निकाला था, उसी वक्त क्यों नहीं पूजा पाल जी को निकाला था? अगर पूजा पाल को न्याय मिला और पूजा पाल माननीय मुख्यमंत्री जी की सदन में तारीफ की तो क्या बुरा किया? और रह गया है सवाल जहाँ तक ये समाजवादी पार्टी अब हमेशा अपना चेहरा छिपाने के लिए पर्दा डालते रहती है और हर बातों को नहीं दोहराते अच्छा लगता है। जो माफिया पैदा हुए थे वो माननीय जो है मुलायम सिंह जी ने ही पैदा किए थे और मुलायम सिंह जी ने ही अखिलेश जी ने उनको किनारे लगवाया। तो कहने का हमारा मतलब है अगर कोई न्याय मिल जाए, कोई तारीफ कर दे तो अपराध हो जाए। और केवल समाजवादी पार्टी 2024 में जो लोकसभा चुनाव जीती तो एक हवा फैलाई थी कि संविधान बचाओ न संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये मैं और भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि अतीक अहमद जो कि बाहुबली थे, ठीक है, अगर उनकी मतलब कि हत्या हो जाती है किसी के थ्रू, ठीक है, और उस मुद्दे पर चूंकि उससे पीड़िता पूजा पाल रही हैं, उनके पति राजू पाल की हत्या करवा दी गई थी उनके भाई के द्वारा, उस पर अगर मुख्यमंत्री को एक धन्यवाद ज्ञापन ही कर दिया तो उस पर सपा इतनी क्यों बौखला गई है? उस बात पे सपा नहीं बौखलाई है। उसने पार्टी के साथ गद्दारी की, समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की। अब आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गद्दारी करेगी। और जहां तक उसने अपनी जान के खतरे की बात कही है, ये गहरी बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बर्बाद और समाजवादी पार्टी को बदनाम करें। जब तक वो समाजवादी पार्टी में थी
तब तक तो कोई जान का खतरा नहीं था, विरोधी पार्टी में थी। आज वो भाजपा की तरफ अगर आकर्षित हो रही हैं तो भाजपा ही क्यों मरवाएगी? भाई साहब, इसमें कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आई है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। Z+ सुरक्षा देना चाहिए पूजा पाल जी को। अगर ये बात है खतरा है और जांच कराएं कि किससे खतरा है, तो अब अखिलेश यादव जी कैसे उनको जो है जान मरवा देंगे या खतरा पैदा हुए? स्वयं में जो है पूजा पाल जी को चिंतन मंथन करना चाहिए। किस तरह के बोल के वो अपनी TRP बढ़ाना चाहती है कि भाजपा में हमारा कद बढ़ जाए, लेकिन ये कद बढ़ने वाला नहीं है भाई साहब। एक मिनट, जो विधायक नैतिकता खोएगा, ईमानदारी खोएगा, ना पूजा भाई साहब, तो वो पार्टी से निकाला जाएगा। भाई साहब, ना पूजा पाल ने बोला है कि मेरी जान को खतरा है, ना भाजपा ने बोला है कि मेरी जान इनकी जान को खतरा है। सपा प्रमुख को कैसे लग गया कि भाजपा के द्वारा इनसे जान को मरवाने की धमकी दी जाएगी? भाई साहब, इस पर क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, पहले बात तो आप जो कह रहे थे कि अतीक अहमद बाहुबली है, बाहुबली नहीं है, महाबली नहीं है, कुछ नहीं है। वो पहले जनता का एक चुना हुआ विधायक था, सांसद रहा है, जो भी रहा हो, वो प्रतिनिधि है जनता का। आप उसके बारे में इस तरीके से शब्दों का, मुझे लगता है कि बिना वजह, अब कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी अगर आप पाल मैम कहती हैं कि उनके पति की हत्या उनके द्वारा की गई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक वो क्यों समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही? अतीक अहमद को गए हुए तो काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी समय हो गया उनको, जब कोर्ट में गोलियां मारी गई थी। तो वो सवाल मुझे नहीं है वो कैसे मरे, देश की जनता जानती है। सवाल ये है कि अब तक मैम ने क्यों नहीं उसको अपना वहाँ से समाजवादी पार्टी को छोड़ा, और आज वो जो योगी आदित्यनाथ के गुण गा रही हैं, तो सही बात है। ये काम अगर वो उस वक्त कर सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता है कि जब अतीक अहमद और उनके भाई ने उनके पति की हत्या करवाई थी, उसके बावजूद वो सपा में रही, सपा से विधायक बनी। अचानक आज में क्या उनका आत्मसम्मान जाग गया कि वो कहने लगे कि नहीं, मुझे सपा में नहीं रहना है, अतीक अहमद गुंडा है और उसको मार करके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अच्छा काम किया और मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। ये सब चीज़ें आज क्यों आ रही हैं? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, जिस समय पर राकेश प्रताप सिंह को और जो है अभय सिंह को निकाला गया था, उस समय पर पूजा पाल को क्यों नहीं अखिलेश जी ने निकाला था? अखिलेश जी ने कहा, ये समझा कि PDA है और जो हमसे पाल वोट खसकेगा। तो कहने का हमारा मतलब है, यह दोहरी चरित्र कैसे हुआ? जैसे विधायक लोग सब निकाले गए थे, उसी वक्त पूजा पाल को निकालना चाहिए था। ये तो फॉरवर्ड और सबरण और OBC SC में फूट डालने में जो है माननीय अखिलेश यादव जी ही कर रहे हैं। चाहे राणा सांगा हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे ब्राह्मण यादव इटावा में हो, ये भारतीय समाजवादी पार्टी कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समाजवादी पार्टी अब जो है 27 में आने वाली। आप सही कह रहे हैं। ये PDA को कहीं ना कहीं साधने के लिए वो अखिलेश यादव ने पूजा पाल को अब तक अपनी पार्टी में रखा हुआ था। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पे, पूजा पाल और समाजवादी पार्टी और भाजपा के इस मुद्दे पे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूजा पाल को जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनको इतना घबराव था, तो क्यों रही इतने दिन सत्ता में, क्यों रही इतने दिन सत्ता में क्यों रही? माननीय ये अखिलेश यादव जी सबका किसी की माँ बहन हो, सबको सम्मान करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते हैं। अब पूजा पाल को ऐसा लग रहा है कि हमको मरवाने की, वो तो ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।